आज हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। और एजेंट और प्रिंसिपल क्या था वो भी मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजेंट। चलो पहले बता देता हूँ इसमें प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है, इनका रोल क्या है। तो देखो, ये दो पर्सन है, ये पी यानी प्रिंसिपल, ये ए यानी एजेंट। अब प्रिंसिपल के पास एक घर है, अब इसको ये बेचना है, तो इस पर्सन को ए को बोलता है एजेंट को, इस घर को बेचना है, तुम्हें ये मैं पावर देता हूँ, तुम इस घर को बेचो, बदले में तुम्हें फीस या कमीशन दी जाएगी। तो यहाँ पे जिसके पास पावर होती है, ठीक है, कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी का, कोई बेचने का, कोई खरीदने का, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल जिसे बेचने के लिए, खरीदने के लिए ऑर्डर देता है, कस्टमर ढूंढने कहता है, वो होता है एजेंट। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जो ब्रोकर होते हैं वो क्या होते हैं, एजेंट। आप जैसे कि कहीं रेंट पे रूम लेने जाए या खरीदने जाते हैं कोई फ्लैट या प्लॉट, तो आप डायरेक्टली किसी ओनर से नहीं खरीदते हो, आप बीच में किससे बात करते हो, एक ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या हो गया, एजेंट। वो ब्रोकर का क्या काम होता है, अब एक प्रिंसिपल अपने मालिक के लिए, यानी प्रिंसिपल कौन होता है, एक ओनर, उस ओनर के लिए कस्टमर ढूंढ के लाना, उस प्रॉपर्टी को बेचवाना, तो वो हो जाता है हमारा एजेंट। प्रिंसिपल कौन होता है, घर का ओनर। इसी तरह होटल का एग्जांपल एक देते हैं। होटल का मालिक है पी, अब होटल में मैनेजर कौन है, एक मैनेजर है, तो उस मैनेजर को हम बोलेंगे एजेंट, और जो मालिक है होटल का उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। एजेंट का काम होता है प्रिंसिपल का ऑर्डर फॉलो करना, कमांड फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। प्रिंसिपल के दिए हुए हुक्म पे ही एजेंट काम करता है। प्रिंसिपल ने बोला मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, तो एजेंट 1 लाख वाला ही कस्टमर ढूंढ के लाएगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा रहेगा तो वो भी दिखा देगा। तो ये एजेंट यानी प्रिंसिपल का गुलाम, उसको फॉलो करता है, उसके इंस्ट्रक्शन यानी उसके दिए हुए कमांड को फॉलो करता है, उसके हिसाब से काम करता है। और हाँ, अगर एजेंट को कोई भी नुकसान होता है, प्रिंसिपल के दिए हुए काम करते हुए वक्त कुछ नुकसान होता है, इंजरी हो जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल। तो चलो इसी में हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों का। तो पहला देखते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का राइट्स क्या है वो देखते हैं। राइट टू रिवोक अथॉरिटी। अब देखिए इन दोनों को जो ये रहता है, प्रिंसिपल और एजेंट, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एजेंसी। इसको हम कहते हैं एजेंसी। एजेंसी यानी कि जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। ये प्रिंसिपल के ऑर्डर पे एजेंट काम करता है, एक पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी बेचवा देता है, उसे हम कहते हैं एजेंसी। अब इसी एजेंसी में प्रिंसिपल का राइट्स क्या है, तो राइट्स टू रिवोक अथॉरिटी। अब जब इन दोनों का ये एक डील है, इन दोनों का, ये एजेंट इसका घर बिकवाएगा, बदले में उसको 2% कमीशन मिलेगा उस प्रॉपर्टी से। तो इसमें क्या कर सकते, प्रिंसिपल के पास क्या पावर है कि इस जो ये डील हुआ है ना इनके बीच में, अगर ये घर बेचवा देगा तो इसको इतना पैसा मिलेगा, तो ये प्रिंसिपल यहाँ कैंसिल भी कर सकता है, भाई तू मत बेच, मैंने किसी और एजेंट को लगाया है, अब वो मेरा घर बेच चुका है, देखो एक एजेंट और ले लेते हैं। प्रिंसिपल के पास बहुत पावर है, वो कितने भी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, 1, 10, 15। जैसे आपका एक घर है, अब आपको वो घर 1 महीने के अंदर बेचना है, तो भाई एक ही एजेंट यानी एक ही ब्रोकर को आप नहीं बोलोगे, आप अपने एरिया में सभी ब्रोकर को बोलोगे, भाई मेरा ये घर है। आप देखो, कोई भी आदमी, एक आदमी को कुछ भी बेचने के लिए, आपके पास एक बाइक है, उसको बेचना चाहते हो क्योंकि वो पुरानी हो गई, तो आप एक ही पर्सन को नहीं बोलोगे कि ये बाइक बेचना है। आपके एरिया में जितने भी गैरेज होंगे, जितने भी शोरूम्स होंगे, जितने भी सेकेंड हैंड बाइकर होंगे, बाइक बेचने वाले, उन सबके पास जाओगे और ये बाइक की डिटेल दोगे, मुझे ये बेचना है। तो उसी तरह प्रिंसिपल जो ओनर होता है वो सभी एजेंट को बोल देगा मेरा घर ये बेचना है। तो प्रिंसिपल के पास ये पावर है, अगर वो किसी भी एजेंट को बोल सकता है ये मेरा प्रॉपर्टी बेचना है तो मेरा एजेंट बन जाओ, और किसी भी एजेंट को मना कर सकता है। अगर इसने एक एजेंट को अपॉइंट किया है तो उसको अपॉइंटमेंट से हटा भी सकता है। प्रिंसिपल के पास ये पावर है, यानी कि उसको काम से निकाल सकता है, वो जो एग्रीमेंट हुआ उनका बीच में वो खत्म कर सकता है। लेकिन किस तरह, एक नोटिस के तरह, रिटर्न या ओरल नोटिस देना रहता है, कुछ पीरियड टाइम होता है। राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल का ये प्रॉपर्टी था, इसको बेचने के लिए प्रिंसिपल ने पावर किसको दिया, एजेंट को। तो एजेंट के पास पावर है कि इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो एजेंट क्या करते हैं, कभी कभी उस प्रॉपर्टी को बेचते समय बेच देते हैं, और जो पैसा मिलता है उसमें कुछ सीक्रेट मनी अपने पास रखते हैं। यानी कि एजेंट को 1 लाख रुपया चाहिए था प्रिंसिपल को, और एजेंट ने उस प्रॉपर्टी को कितने में बेचा, 11 लाख में। तो जो 11 लाख था, ऊपर का जो 1 लाख है वो सीक्रेट प्रॉफिट वो किसने रख लिया, एजेंट ने।
ठीक है, एजेंट ने रख लिया। तो यहाँ प्रिंसिपल का क्या राइट है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट भी एजेंट से मांग सकता है। एजेंट का ये काम नहीं है कि वो कोई प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसमें कमाए। ठीक है, अब होटल में देखते हैं, होटल का एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैनेजर है, मैनेजर का काम क्या है? होटल में देखभाल करना। अब मैनेजर एक एक डिश रोज चोरी करके एक कस्टमर को बेच रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, और उसका पैसा अपने जेब में रखता है। किसी एक कस्टमर को मैनेजर खाना खिलाता है और उस कस्टमर का बिल जो होता है अपनी जेब में रखता है, ना कि होटल वाले को देता है, ओनर को। तो यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है? सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस प्रॉफिट को वापस से लेने का पावर किसके पास है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पास ये पावर है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट अगर उसको पता चल जाता है कि मैनेजर या एजेंट ऐसा कर रहा है तो वो उसे वापस ले सकता है। राइट टू रिपुडिएट, ये क्या होता है सेक्शन 15 के हिसाब से? तो ये भी बता देता हूँ। देखो, अगर एजेंट, देखो एक प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल का, एजेंट, अब प्रिंसिपल को कितना अमाउंट चाहिए था? 1 लाख। लेकिन प्रिंसिपल ने अपने ही किसी रिश्तेदार भाई को, एजेंट ने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी 8 ही लाख में बेच दिया, 80,000 में बेच दिया। इसको 1 लाख चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ? 20,000 का नुकसान हो गया। प्रिंसिपल को कितना अमाउंट चाहिए था? 1 लाख। और एजेंट ने कितना अमाउंट उसको दिलाया? 80,000, यानी 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कम आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो एजेंट है ना, इस डील को वो अप्रूव भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। प्रिंसिपल को कितना अमाउंट चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए उसकी प्रॉपर्टी के बदले। लेकिन एजेंट ने कैसा कस्टमर लाया है कि वो 80,000 दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रिंसिपल के पास ये पावर है, राइट टू रिप्रोड्यूट सेक्शन 15 के हिसाब से, कि उस प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट कर। अगर प्रिंसिपल को अमाउंट अच्छा लगेगा, अगर उस अमाउंट को वो कंसिडरेशन अच्छा लगेगा तो ही प्रिंसिपल दे सकता है। अगर प्रिंसिपल को डील अच्छी नहीं लगी, नहीं पसंद आया, तो प्रिंसिपल इस डील को रिवॉक कर देगा, यानी कि रेपुडिएट कर देगा, वो मना कर देगा इस डील को करने से। ठीक है, अब ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। टू आइडेंटिफाई द एजेंट। देखो, जो ये एजेंट ही किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए। ये प्रिंसिपल की कमांड और इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो यहाँ भी जो एजेंट प्रिंसिपल, इसका जो घर है ना, अब इस प्रिंसिपल का एक भाई है, वो क्या है? गुंडा। अब ये इनके पापा की प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रिंसिपल ने कब्जा किया है। अब इसका भाई बोलता है मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को काम पे लगाया कि ये प्रॉपर्टी बेचना है। अब प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक मेरा भाई है, वो तुम पे गोली चला सकता है, मार सकता है, तो उससे बच के रहना। तो उससे बच के रहना, यहाँ पे ये एक को इसने बता दिया, लेकिन बचाने की ड्यूटी किसकी है यहाँ पे? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल को यहाँ पे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा अपने भाई के अगेंस्ट में। उसे बुलेट प्रूफ कार देना पड़ेगा, बॉडी गार्ड देना पड़ेगा, तभी एजेंट काम कर सकता है। यानी कि प्रिंसिपल अगर बता रहा है कि एक गुंडा, एक भाई है मेरा, वो गुंडा है, उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है और तुम्हें वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, बॉडी गार्ड दूंगा, हर एक चीज़ प्रोटेक्शन उसको देना पड़ेगा। तो वही है राइट टू इंडेमनिफाई द एजेंट। एजेंट को अगर कोई नुकसान हो रहा है उसके काम, प्रिंसिपल का काम करते वक्त, तो प्रिंसिपल का ड्यूटी है कि एजेंट को प्रोटेक्ट करे। कंपनसेशन फॉर इंजरी, अगर उस प्रोटेक्शन के दौरान एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है, बाय चांस उसकी एक उंगली टूट जाती है लड़ते वक्त, उसके इस गुंडे की वजह से, किसी गुंडे ने एजेंट के उंगली पे मार दिया बाय चांस, प्रोटेक्शन के बावजूद भी, तो वहाँ पे प्रिंसिपल की ड्यूटी है उसका इलाज करना, उसको कंपनसेशन देना, क्योंकि ये एजेंट किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल का ही ड्यूटी है एजेंट को सही सलामत रखना और उसको कंपनसेशन देना अगर कोई भी इंजरी होती है। टू पे कमीशन, और देखो अगर एजेंट ने 1 लाख रुपया, यहाँ पे 1 लाख रुपया चाहिए इस प्रॉपर्टी के बदले प्रिंसिपल को, तो एजेंट ने ऐसा कस्टमर ला के दे दिया और 1 लाख उस प्रिंसिपल को मिल गया, तो इनके डील के मुताबिक एजेंट ने जितना भी कमीशन मांगा होगा, यानी कि अगर 1 लाख में से अगर 10,000 उसको कमीशन चाहिए या परसेंटेज चाहिए, तो प्रिंसिपल को वो देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि एजेंट का जो फीस होता है, जो कमीशन होता है आफ्टर प्रॉपर्टी के एक एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद जो भी उनका प्रॉपर्टी अगर एजेंट बेच देता है प्रिंसिपल का या काम कर देता है, तो उसको कमीशन या फीस देना पड़ता है। ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है। तो ये हमारा हो गया राइट्स एंड ड्यूटी प्रिंसिपल का। अब एजेंट का देखते हैं। तो एक छोटी सी टिप देता हूँ, जो भी ड्यूटी होती है प्रिंसिपल की, वही आप राइट्स लिख सकते हो। किसके लिए? एजेंट के लिए। राइट टू इंडेमनिफाई, देखो यहाँ पे क्या था, इसको ड्यूटी है तो इसका राइट है।
अब एजेंट का राइट है कि वो प्रोटेक्शन मांग सकता है प्रिंसिपल से। यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल का ड्यूटी था उसको देना, यहाँ पे उसका क्या है, राइट है लेना प्रिंसिपल से राइट। अब प्रिंसिपल ने बताया एजेंट को कि मेरा भाई गुंडा है, वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, तुम्हें मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एजेंट क्या बोलेगा, सर मुझे फिर प्रोटेक्शन चाहिए वरना मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एजेंट प्रोटेक्शन मांग सकता है। राइट टू रेम्यूनरेशन और कमीशन और फीस, यानी कि देखिए एजेंट ने काम तो किया, उसको कस्टमर ला के दे दिया 1 लाख रुपये वाला, उसने 1 लाख में उसका घर बेचा दिया, तो एजेंट को बदले में कमीशन या फीस चाहिए। ठीक है, वो था राइट टू कमीशन और फीस। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कमीशन और फीस। वो किसके बदले काम कर रहा है, कुछ कंसिडरेशन के, फीस के बदले या कमीशन के बदले काम कर रहा है, तो उसको बदले में क्या चाहिए, बदले में क्या चाहिए, फीस या कमीशन चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी बेचेगा। कोई भी ब्रोकर होता है वो बदले में एक ओनर से कुछ बेचवाने के लिए, किसी पर्सन का कुछ बेचवाने के लिए बदले में कमीशन या कुछ तो पैसा लेता है, तभी एक ब्रोकर काम करता है। तो एजेंट एक ब्रोकर ही है एजेंसी में, बस उसको एजेंट कहा जाता है। एजेंट यानी एक ऐसा पर्सन जो प्रिंसिपल का ऑर्डर फॉलो करता है। प्रिंसिपल यानी ओनर भी हो सकता है, कोई ऐसा एक बिजनेस में एक मालिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ एजेंट बदले में कमीशन या फीस लेगा प्रॉपर्टी बेचवाते समय, ये उसका राइट है। राइट टू कंपनसेशन, अब यहाँ पे क्या था, देखो ड्यूटी था प्रिंसिपल का उसको कंपनसेशन देना, अगर बदले में उसको कुछ हो जाता है तो यहाँ पे राइट है उसका। अगर काम करते वक्त प्रिंसिपल के घर में सीढ़ी पर चढ़ा था, वहाँ से सीढ़ी खराब थी और वो गिर जाता है, उसकी एक उंगली पैर की टूट जाती है, तो ये उसका राइट है कि प्रिंसिपल से वो कंपनसेशन मांग सके। ठीक है, या उसका, जिसे ये घर का एग्जांपल हमने बताया था, उसका भाई गुंडा, उसके भाई ने एजेंट को मार दिया, कुछ जख्मी हो गया, तो प्रिंसिपल का इसके पास, एजेंट के पास राइट से प्रिंसिपल से कंपनसेशन ले सकता है। राइट टू लेन, सेक्शन 221 के हिसाब से क्या होता है, देखो अब इसके हिसाब से क्या होता है। अब एजेंट ने 1 लाख रुपया प्रिंसिपल को 1 लाख में अपना घर बेचना था। ठीक है, अब एजेंट ने वैसा कस्टमर ला के दे दिया, लेकिन एजेंट को प्रिंसिपल ने कमीशन यानी कमीशन और उसका फीस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एजेंट के पास पावर है, अभी उसके पास पेपर है, उस घर का पेपर या कुछ ऐसा चीज होगा, तो वो जो जिसको इसने घर बेचा है, जैसे कि थर्ड पर्सन है, ये एक थर्ड पर्सन है, इसका नाम है राम विलास यादव। अब एजेंट ने इस घर को बेच दिया। अब एजेंट के पास पावर कहाँ से आई थी, प्रिंसिपल ने इसको पावर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था प्रॉपर्टी, बोला था तुमने किसी थर्ड पर्सन को बेचना है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पोजीशन, या तो पोजीशन नहीं देगा या तो घर के पेपर्स नहीं देगा। पेपर्स भी किसके पास होंगे, एजेंट के पास, कभी कभी होते कभी कभी नहीं होते, ऐसे कोई चीज होंगे बेसिक्स रियल लाइफ में जो एजेंट के पास है, और वो थर्ड पर्सन को नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका फीस कहाँ से नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने उसका फीस कमीशन रोक के रखा है, तो एजेंट ने थर्ड पर्सन का भी जीना हराम किया है, उसको भी प्रॉपर्टी के पूरे राइट्स एंड पोजीशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जब तक एजेंट को कमीशन और उसका पेमेंट नहीं मिलता है, तब तक वो थर्ड पर्सन जिसको उसने प्रॉपर्टी बेचा है उसको रोक सकता है। अगर प्रिंसिपल ने यहाँ पेमेंट दे दिया तो ये उसका घर हो जाएगा। ठीक है, राइट टू लीन के हिसाब से, यानी कि इसमें प्रिंसिपल को उसका राइट देना होता, कमीशन देना होता, नहीं देगा तो वो कुछ भी कर सकता है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रॉपर्टी का पेपर रख सकता अपने पास, थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी साइन वाइन करा लिया, पैसा ले लिया और प्रॉपर्टी नहीं दिया, तो इसमें फंसेगा कौन, प्रिंसिपल। ठीक है, अब ड्यूटीज ऑफ एजेंट देखते हैं। टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, अब एजेंट का काम क्या होता है, वो एक नौकर होता है, एक सर्वेंट होता है किसका, प्रिंसिपल का। तो उसका काम क्या रहेगा, प्रिंसिपल का ऑर्डर कमांड फॉलो करना। तो यहाँ पे क्या है, टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना रहेगा। स्किल एंड डिलीजेंस, इसका क्या मतलब होता है कि जो एजेंट होता है वो अपने दिमाग और हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। दिमाग और हार्ड वर्किंग के हिसाब से काम करे, अपना दिमाग लगा के मेहनत करे। एक एजेंट मेहनत से और दिमाग से काम करे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। टू शो अकाउंट, अब देखिए एजेंट, अब जो होटल में मैनेजर है तो वो मैनेजर पूरा होटल का डेली का इनकम लेता होगा, उसको संभालता होगा, काउंटर पर बैठता होगा। तो जो मैनेजर है उसको क्या है, एजेंट, और जो उस
होटल का ओनर हो, क्या है, प्रिंसिपल। तो जो मैनेजर है उसका ड्यूटी है कि रोज का जो जितना भी सेल्स होता है वो अपने मालिक को दे और बताए महीने का कितना होता है। तो वही है टू शो अकाउंट। जब भी प्रिंसिपल बोलेगा कि मुझे अकाउंट दिखाओ, बताओ कितना सेल्स हुआ, तो एजेंट का काम है इतना इतना बताना, ये उसकी ड्यूटी है। नो सीक्रेट प्रॉफिट, देखो यहाँ पे हमने देखा था सीक्रेट प्रॉफिट राइट, तो इसकी ड्यूटी है, यानी कि एजेंट का ये ड्यूटी है कि कोई भी गैर कानूनी या अलग से कमाई ना करे प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी से। जैसे कि होटल था, मैनेजर है जो, वो रोज एक कस्टमर को खाना खिलाता है और उसका पैसा अपने जेब में रखता है, होटल को नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, सीक्रेट प्रॉफिट। तो इसी का यही ड्यूटी है कि एजेंट कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना रखे ना कमाए, वो जितना वो सैलरी कमीशन मिलता है वही उसको लेना चाहिए, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, ये इलीगल है। तो ये हमारा था राइट्स एंड ड्यूटीज एजेंट का और प्रिंसिपल का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।